तेरी आरती गाऊं, जय बिहारी तेरी आरती गाऊं, जय बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। मेरा नाम पंडित आकाश मिश्रा ग्राम लखनपुर का रहने वाला हूँ। वैसे तो इस कथा कराने के तो बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप से अगर मैं आपको कहूँ तो हमारे जीवन में जन्मांतर के जो भव बाधाएं रहती हैं, सारे बाधाओं को मुक्त करने वाली जो कथा है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। अनेकों जन्म जन्मांतर कुछ कुछ हम जो कर्म किए रहते हैं वो हमारे कुछ अच्छे कर्म रहते हैं, कुछ बुरे कर्म रहते हैं। तो अच्छे कर्म का लाभ तो हमें अच्छे रूप में प्राप्त होता ही है, लेकिन हम जो बुरे कर्म किए रहते हैं वो बुरा कर्म जो है कई बार हमें दुख प्रदान करता है, कई बार हमें कष्ट प्रदान करता है। तो उस कष्ट और उस दुख के निवारण के लिए हमें जो है अपने जीवन में भागवत कथा का आश्रय लेते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा है, 7 दिन में पूर्ण करने वाली कथा है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो भगवान की कथा कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। सिर्फ हम जो है कथा को विश्राम देते हैं, कथा कभी पूरी नहीं हो सकती है। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में तक्षक नाग काटने की श्राप जो है उनको लगा हुआ था। बस इसीलिए सुखदेव जी महाराज जो हैं 7 दिन तक उन्होंने उनको जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई, और इसीलिए इस जो ज्ञान यज्ञ की कथा है इसे सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। वैसे जब गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को कथा सुनाते थे तो सज्जनों कहा जाता है कि सूर्य नारायण भगवान भी स्वयं रुक जाते थे कथा सुनने के लिए। जब सूर्य नारायण भगवान रुक जाते थे तो ना तो दिन होती थी ना रात होती, तब कहीं जा कर के कथा पूरी कही थी। तो ये 7 दिन में कथा पूरी होने वाली नहीं है, केवल कथा का विश्राम दिया जाता है। थोड़ा भी हम अपने जीवन में भगवान की कथा को उतार लें तो हमारा कल्याण संभव है। श्रीमती सविता सेन। सुदामा चरित्र से हम लोगों को ये जानकारी मिलता है कि हम लोगों को किसी भी चीज़ का कोई लालच नहीं करना चाहिए और हम लोग को निस्भाव सेवा करना चाहिए। अब हम लोग तो सुनने के लिए आए हैं और भविष्य में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी फिलहाल तो कथा श्रवण कर रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्मण पटेल है, मैं ग्राम आम गांव से हूँ। मैं यहाँ का दामाद हूँ। भागवत सुनने के लिए मैं लगातार 7 दिन से हूँ। हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। मैं जानकी पटेल, मेरे दादाजी की स्मृति में बना रहे हैं, ये कथा करवा रहे हैं। हमारे दादाजी की मुक्ति के लिए कर रहे हैं, हमारे जीवन को अच्छा मिले, सभी हमारे साथ साथ सभी को मिलेंगे, है ना। हमारे साथ साथ सभी को सीखने के लिए मौका मिल रहा है ना। मेरा नाम विलास नायक है, मैं ग्राम तेंदुकोना का रहने वाला हूँ। मैं दो दिन और आया था, आज तीसरा दिन है मेरा। मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। इसमें हिंदुओं का के लिए एक अच्छा है भागवत। हाँ, मेरा नाम कल्पना पटेल है। मैं जो भागवत का मैं सबसे छोटी लड़की हूँ जिनके द्वारा भागवत किया जा रहा है। उनकी इससे मन की शुद्धता होती है। भागवत सुनने पे हमें मतलब नियम कानून पता चलते हैं, क्या क्या होता है, किस टाइप से पूजा अर्चना करनी चाहिए भगवान की, ये सब का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे मतलब अच्छा लगा ये चीज़ कि मेरे को नई नई चीज़ें पता चली कि ऐसे ऐसे नियम होते हैं, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो वो चीज़ मेरे को अच्छा लगा। उसको सुनने के बाद मेरे मन को शांति मिली। ऐसा है कि सभी अपना भक्ति करें, कभी मौका मिले तो ज़रूर भागवत कथा का आयोजन करें और सबको ऐसे बुलाए। ऐसा है मेरे मन में। मैं पंडित शैलेंद्र मिश्रा लखनपुर का रहने वाला हूँ। अब कथा कराने का तात्पर्य ही यही है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। हमने अच्छा कर्म किया रहा होगा तभी मनुष्य का तन शरीर हमें प्राप्त हुआ है। इसके भागवत शास्त्र और हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से हमने पूर्व जन्म में कुछ पाप किए रहे होंगे किसी भी योनि में, उसके मार्जन के लिए इस मनुष्य तन में, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ यही ग्रंथ गावा। ग्रंथों ने कहा है कि देवताओं को जो शरीर प्राप्त नहीं होता वो हमें मनुष्य के रूप में मिला हुआ है।
तो केवल खाना पीना मौज मस्ती करना ये हमारा धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा हमारा धर्म है परहित करना। और परहित में अभय दान जिसको कहा गया है, जैसे महाराज परीक्षित को मृत्यु का भय था तो श्री सुखदेव जी महाराज उनको मृत्यु का भय दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाए थे। लाभ यही है, प्रत्यक्ष मरने के बाद गोकर्ण जी महाराज अपने भाई धुंधकारी के लिए किए थे तो मृतक जीव को मुक्ति मिल गई थी। और वैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने राजाधिराज परीक्षित जी महाराज के सामने कथा कही तो परीक्षित जी को सद्गति प्राप्त हो गई, मोक्ष मिला हुआ था। यही सबसे बड़ा प्रमाण है हमारा। अब ये कथा तो अनादिकाल की कथा है ना, आज की कथा नहीं है। और जब जब भी अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म की हानि होती है, तब तक मेरे परमात्मा चाहे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, मत्स्यावतार के रूप में, भगवान वामन बन करके, नरसिंह नाग भगवान बन करके और सारे भक्तों को कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं कि मानव जीवन हमारा सफल हो सके और उनके बताए हुए मार्ग पर हम चल सकें। मेरा नाम संतोष पटेल है, मैं जोरत राई का रहने वाला हूँ। भागवत पुराण सुनने का ये मतलब है कि किसी के मन में भेदभाव न मत रहे, दिल साफ से रहे और जो है सब सुख से समझ गुजरे, हर चीज़ आने वाला भविष्य ठीक रहे। सुदामा जी महाराज आज भोजन प्राप्त करके फलाहार कर चुके हैं। कृष्ण जी सुदामा जी से पूछ रहे हैं, कहते हैं मित्र तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई है? तो कह रहे हैं कन्हैया मेरी तो हो गई है। कितनी पत्नियां हैं? कहते 16,108। अरे कृष्ण जब तुमने 16,000 बार शादी की तो कभी कार्ड भेजा क्या, निमंत्रण भेजा है? बस इस बात को सुन करके कृष्ण जी महाराज बात को टालने लगे, कहते पुरानी बात छोड़ो, चलो थोड़ा सा विश्राम कर ले, आराम कर ले। मित्रता वही है सज्जनों माताओं भाई बहनों कि मित्र को करुणा निधि पानी परात को हाथ छू नैनन के जल से पग धो। आपको वो कथा आगे सुदामा जी की कथा सुनाए। बोलिए वृंदावन महाराज की, बोलिए भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। ध्यान दीजिए कथा में महाराज जी अच्छे से ध्यान देना। फोटो वाले भी आए, NIC 24 प्रसारण टीवी भी जाने वाले हैं। भागवत इस देश की, इस धरती की पहचान है और जिस प्रकार से गांव-गांव में भागवत का कार्यक्रम चल रहा है, पंडित जी भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं, इससे हमारे बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में एक संस्कार पैदा होगा कि धर्म के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, इसका भान होगा। और जिस प्रकार से गीता का रहस्य है, जो कर्म प्रधान बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के मैदान में दी थी, उसका विस्तार, उसकी जानकारी यदि आने वाली पीढ़ी को होती है इन सब के माध्यम से, तो हमारा देश, हमारे देश की युवा पीढ़ी मजबूत होगी और देश का, प्रदेश का और व्यक्ति का उत्थान होगा। इसलिए सभी लोग भागवत के बारे में जानकारी रखें, उसका श्रवण करें और अपने चरित्र में उसको उतारें, ये अपेक्षा हम लोग करते हैं। मैं त्रिभुवन प्रसाद मिश्रा झलक से हूँ और मैं पहले बिजली ऑफिस में सर्विस करता था। रिटायर होने के बाद में मैं भागवत कथा कई सुना हूँ और इससे मेरे प्रेरणा मिली है कि अब जीवन मनुष्य का जीवन है, बस इसी में लगा रहो, इसी में मोक्ष मिलेगा, इसी में सब चीज़ होगा। इस कारण मैं इसमें जुड़ा हुआ बहुत सुंदर। मैं झलक से बालकृष्ण श्रीवास्तव, रिटायर्ड टीचर, और मैं भागवत कथा के बारे में कहना चाहूँगा
कि मोक्ष प्राप्ति के इसमें अनेक साधन बताए गए हैं। अगर मनुष्य ध्यान लगाकर इसे सुने तो वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति इसको हो सकती है। बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन इसी कथा का इतना महत्व है कि लोग हर साल कराते हैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, और सभी लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं। ये 9 दिवसीय है, लेकिन 7 दिन में ये मुख्य रूप से सुनाई जाती है। इसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आकाश मिश्रा जी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि इनकी भागवत मैंने कई बार सुनी है, और हर बार एक नए प्रकार से इनका ढंग होता है बोलने का, और बहुत ही सुंदर ढंग से संगीतमय भागवत। मैं अभी रायपुर भी गया था, इनकी भागवत वहाँ भी सुनी, और अभी बावनकेरा में भी बहुत ज़ोर शोर से इन्होंने अपनी भागवत का प्रसारण जो किया, बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने वहाँ पर समझाया, और एक एक चीज़ को ये अच्छे ढंग से समझाते हैं। इनके पिताजी जो हैं उनके संरक्षण में उन्होंने ये सब बुद्धि जो प्राप्त की है, और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तरोत्तर वृद्धि ये करते जाएं हमेशा। और जितनी भी कथाएं इसमें हैं, कृष्ण लीला है, बाल लीलाएँ हैं, जो तो इतने सुंदर ढंग से वो समझाते हैं। सुदामा चरित्र है, मैं खुद इसमें दरबान बनता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है, और मैं हर दिन सुनने आता हूँ, और समय से नहीं पहुँच पाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अब उम्र के हिसाब से मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से मुझे बहुत ही पसंद है कुछ इस प्रकार से। मुझे पंडित जी के जो दोनों हैं बाप बेटे कहना चाहिए, मुझे बहुत ही पसंद है, और मैं शेखर जी को भी बहुत पसंद करता हूँ। वो भी अपना काम अच्छे ढंग से करते हैं। हमारे बड़े भैया जी हैं, वो भी बहुत अच्छे ढंग से अपना काम करते हैं। मैं पंडित श्री शेखर गौतम जी लामेडीह में निवास करता हूँ। ये जो परम मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत जो कथा है, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति, जो हमारे मनुष्य जीवन में है, केवल एक ऐसा भागवत शास्त्र है जो हमारे जीवन में जीते जी भी और मृत्यु के पश्चात भी हमारे मुक्ति का कारण केवल एक साधन है, श्रीमद् भागवत कथा, जो हमें जीना सिखाती है कि हम कैसे सदमार्ग में चले और अपना जीवन कैसे व्यापन करें। और जो हमारे परम पूज्य छोटे गुरुजी आकाश मिश्रा जी हैं, ये तो अपने सुमधुर वाणी से सभी के मन को लुभाने वाले हैं, और हमारे बीच यह भक्ति रूपी ज्ञान गंगा में गोते लगाने के लिए बड़े दूर दूर से आ रहे हैं। हमारे कोलपद्दर से आ रहे हैं, पटेवा से, नया पारा से, ऐसे भक्ति रूपी ज्ञान गंगा में अविरल गोते लगाने के लिए नित्य निरंतर यहाँ जो 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ की कथा है, उसमें सभी रसस्वादन करने और इस गंगा रूपी गंगा में गोते लगाने के लिए सब बड़े दूर से पहुँचे हुए हैं। और हमारे जीवन में मुक्ति का कारण है यह जो भागवत कथा है। वही जो मानव जीवन मिला है हमें, एक तो जीते जी हम इसे करा सकते हैं, एक तो मृत्यु के पश्चात। जैसे एक जीता जागता उदाहरण है धुंधकारी। आज धुंधकारी महाराज जी के तृप्ति के लिए आज गोकर्ण जी महाराज ने कथा कराया, वही इसका जीता जागता एक उदाहरण है और प्रत्यक्ष प्रमाण है। सुदामा जी महाराज आज भोजन प्राप्त करके फलाहार कर चुके हैं। कृष्ण जी सुदामा जी से पूछ रहे हैं, कहते हैं मित्र तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई है।